हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे सीएसएस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस के कुछ बेसिक टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, जो आपकी वेब पेज को और भी ज़्यादा सुंदर बना देंगी। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज की। इसमें आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, साइज और अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। पहले आता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के थ्रू आप अपने टेक्स्ट का टाइप फेस सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे एरियल, वर्डाना या सेंसेरिफ। अगर यूज़र के सिस्टम में पहला फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो ब्राउज़र फॉलबैक फॉन्ट्स यूज़ करता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने अपना यहाँ पे कोड एडिटर ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर फॉन्ट फैमिली यूज़ किया है एरियल और सैंस सेरिफ। तो यहाँ पर जो मेरा जो भी दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर डीप के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फॉन्ट फैमिली एरियल में जो भी है वो आ रहा है। अगर मैं यहाँ से एरियल को निकाल देता हूँ तो देखिए शायद यहाँ पर मेरा फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाए। देखिए मेरा जो फॉन्ट फैमिली है वो सैंस सेरिफ में आ रहा है। अभी इनकेस मैं यहाँ से फॉन्ट ये भी निकाल देता हूँ तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल मेरा फॉन्ट कैसा हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से मेरा फॉन्ट हो गया। जब हम लोग एरियल या फॉन्ट फैमिली इसको चेंज करेंगे, एरियल या हम लोग सैंस सेरिफ रखेंगे, तो वहाँ पर वो फॉन्ट में फॉन्ट फैमिली का जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग फॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फॉन्ट साइज की। इस प्रॉपर्टी से आप टेक्स्ट का साइज सेट कर सकते हो। पिक्सल्स, एम्स या परसेंटेज यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो इसको भी हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे। जैसे कि मेरा फॉन्ट फैमिली नॉर्मल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। जो मेरा नॉर्मल फॉन्ट है वो नॉर्मल यहाँ पर अभी आप लोगों को दिख रहा है। अभी मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, फॉन्ट साइज लूंगा मैं, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। तब देखिए जो मेरा फॉन्ट है वो बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा फॉन्ट बड़ा हो गया। ऐसे ही अगर मैं पिक्सल से जिस तरीके से रखना चाहूँ मैं वैसा रख सकता हूँ। अब बात करते हैं फॉन्ट वेट की। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के जरिए आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड या थीन बना सकते हो। नॉर्मल या बोल्ड वैल्यू यूज़ कर सकते हो या न्यूमेरिक वैल्यू जिससे 400 700 भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोल्ड करने के लिए देखता हूँ। अभी यहाँ पर मेरा नॉर्मल फॉन्ट जो आप लोगों को दिख रहा है फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ डालूंगा फॉन्ट वेट, और मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। जैसे कि बोल्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। नॉर्मली बोल्ड लिखूंगा तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोल्ड हो गया ये। ऐसे ही मैं यहाँ पर नंबर्स वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि बोल्ड करने के लिए 600 या 700 कर सकता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये 600 हो गया। अब मैं इसको 900 करके देखता हूँ ये कैसे दिखता है। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं अगर इसको 400 सेट करता हूँ तो देखते हैं ये कैसा दिखता है। अब हम लोग आते हैं फॉन्ट स्टाइल पे। स्टाइल प्रॉपर्टी से आप टेक्स्ट को इटैलिक या नॉर्मल बनाते हो। इटैलिक स्टाइल्स इज यूजुअली फॉर एम्फेसिस, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी हो तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सिंपली फॉन्ट स्टाइल डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लूँगा फॉन्ट स्टाइल। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल फॉन्ट है। अभी मैं इसको इटैलिक बना सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इटैलिक में आ गया अब मेरा फॉन्ट। तो हम लोग फॉन्ट स्टाइल से इसको इटैलिक या नॉर्मल रख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं फॉन्ट वेरिएंट की। फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी थोड़ा फैंसी होता है। ये स्मॉल कैप्स या ऑल कैप्स में टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है। यूज़फुल जब है जब आप टेक्स्ट में वेरिएशन देखना चाहते हो। तो यहाँ से मैं अपना कोड कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों को सिंपली यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से। अब आप लोग देख सकते हैं जो सबसे पहला मेरा है फॉन्ट वेरिएंट एग्जांपल जिसमें दिया है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप्स में आप लोग देख सकते हो कि स्मॉल कैप्स में ये कैसा दिख रहा है। देन यहाँ पर देखिए फॉन्ट वेरिएंट एग्जांपल 2 दिया है, जैसे कि ऑल स्मॉल कैप्स। जो सारा है वो क्या हो जाएगा, सब जो चीज़ें हैं वो स्मॉल कैप्स में आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है और उसका वो सिर्फ बिग में है, बाकी सब स्मॉल कैप्स में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फॉन्ट के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पे। आप फॉन्ट के सारे प्रॉपर्टी एक साथ भी सेट कर सकते हो यूजिंग द फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जैसे इटैलिक, बोल्ड, 20 पिक्सल, एरियल, सब कुछ एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली
इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने एग्जाम्पल में जाके यहाँ पे मैं सिंपली इसमें पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली div ले लेता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इटैलिक बोल्ड 20 पिक्सल एरियल सैंस सेरिफ। यहाँ पे हम लोगों ने फॉन्ट का स्टाइल दिया, यहाँ पे हम लोग ने फॉन्ट वेट दिया, यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया और यहाँ पर हम लोग फॉन्ट फैमिली को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आते हैं लाइन हाइट पे। लाइन हाइट प्रॉपर्टी से लाइंस के बीच का स्पेस कंट्रोल कर सकते हैं, जो रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे एग्जाम्पल को। अभी आप लोग देख सकते हैं जो नॉर्मल जो इसकी हाइट है, लाइन हाइट, वो आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल लाइन हाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन ये दोनों के बीच में देखिए लाइन का जो गैप है वो कितना ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे समझ लिए, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 5 पिक्सल। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए जो मेरा लाइन का गैप है वो कितना 5 5 आ गया। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लाइन हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली 1.5 कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड डेकोरेशन की। तो दोस्तों टेक्स्ट को और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए आप अलाइनमेंट और डेकोरेशन प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि उसमें सबसे पहले आती है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। ये टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई करना हो तो आप टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। तो हम लोग इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो मेरा फॉन्ट है वो लेफ्ट साइड की ओर है, तो मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो नीचे वाले थे मेरे टेक्स्ट वो लेफ्ट साइड में ही है, और जो सिर्फ और सिर्फ मेरा जो यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट दिख रहा है ऊपर, ये कहाँ है, ये यहाँ पर सेंटर में आ गया। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्लास दी। यहाँ पे मैं डिप को ही सेट कर देता हूँ डायरेक्टली, तो आप लोगों को और बेटर समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये सेंटर में पूरे टेक्स्ट आ गए। अब मैं इसको सबको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं सिंपली एक ही लाइन लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली कोई भी जैसे कि कोई भी कंटेंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ले लिया। अब जो इसका टेक्स्ट है वो क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग ये पूरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट अलाइन करूँगा, सारा जो मेरा रहेगा वो लेफ्ट में आ जाएगा। जैसे मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन रहता है। अगर मैं राइट करूँगा तो ये पूरा राइट तरफ मूव हो जाएगा। राइट में करूँगा तो पूरा टेक्स्ट मेरा राइट साइड में चले जाएगा। देखिए राइट साइड से पूरा, यहाँ से देखिए कितना छूटा है, यहाँ से कुछ भी नहीं छूट रहा है। अब मैं एक और प्रॉपर्टीज की एक और वैल्यू यूज़ करता हूँ, जस्टिफाई। देखिए जस्टिफाई क्या करेगा, यहाँ पे देखिए अब यहाँ से भी वो प्रॉपरली ले रहा है और यहाँ से भी वो प्रॉपरली ले रहा है। अब यहाँ पे लाइन के जो वर्डिंग्स के जो बीच में आप लोगों को गैप दिख रहा है, जस्टिफाई में वो यही करता है, यहाँ से भी प्रॉपर ले लेता है और यहाँ से भी प्रॉपर ले लेता है। बीच बीच में वो हल्का हल्का सा गैप छोड़ देता है। हम लोग इस तरीके से टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। अगर आप अपने टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है हेडिंग्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अभी मैं जैसे कि यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ अपर केस। तो मेरा जो पूरा टेक्स्ट है वो पूरा अपर केस में देखिए यहाँ पर आ गया। यहाँ पे मैं इसको लोअर केस में भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पर लोअर केस। तो मेरा जो पूरा टेक्स्ट है वो पूरा लोअर केस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन पे। टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन, ऊपर ओवरलाइन या बीच में लाइन थ्रो लगाना हो तो टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करता है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे,
यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपली अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी टेक्स्ट के जो नीचे है वो सब में लाइन आ गई है यहाँ पर। अब मैं ओवरलाइन का बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं सिंपली ओवरलाइन लिखूंगा तो देखिए अब ऊपर साइड लाइन आ जाएगी। अब मैं लाइन थ्रू का यूज करूंगा। तो देखिए अब ये डिलीट जैसा आप लोगों को दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग मिडल में भी लाइन लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग एंड इंडेंशन की। टेक्स्ट स्पेसिंग और इंडेंशन यूज करते हैं, जो कि इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप कैरेक्टर और वर्ड्स के बीच में स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले है लेटर स्पेसिंग। तो यहाँ से मैं सिंपली लेटर स्पेसिंग को कॉपी करूंगा। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं है। अभी मैं यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो कि देखिए वर्ड्स के जो लेटर जो है हमारे एल आई, इन लोग के बीच में 2 पिक्सल का गैप आ गया। अब आते हैं हम लोग सिमिलरली वर्ड स्पेसिंग भी होता है। इससे आप वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली डालता हूँ वर्ड स्पेसिंग। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 पिक्सल। तो देखिए अब जो वर्ड्स है वर्ड्स के बीच में देखिए कितना कितना गैप आ गया है। यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ लेटर स्पेसिंग को और आपको सिंपली वर्ड स्पेसिंग में ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर वर्ड्स के बीच में कितना कितना गैप आ गया। अगर मैं नॉर्मली इसको निकाल देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कैसा दिखेगा। अभी इस तरीके से हम लोग वर्ड स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। अभी मैं वापस से इसको पेस्ट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कितना कितना वर्ड्स के बीच में गैप आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना चाहते हो, जिससे आप पैराग्राफ के पहले लाइन को थोड़ा अंदर करते हो, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग वो करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट इंडेंट का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट इंडेंट 30 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे सिंपली आऊँगा। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में गैप नहीं है, ठीक है। मैं इसको निकाल देता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली जो मेरा टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मेरे को सिर्फ फर्स्ट लाइन में गैप चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट 30 पिक्सल डालूंगा तो देखिए अब क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 30 पिक्सल की यहाँ पर मार्जिन आ गई फर्स्ट लाइन में। हम लोग आते हैं टेक्स्ट शेडो पे। टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी के साथ आप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी औसम लगता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से मैं ये टेक्स्ट शेडो जो है उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ लाके मैं आप लोगों को पेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। देखिए जब मैंने शेडो डाला तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट के पास कैसी शेडो आ गई। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लाइन के पीछे देख रहे हैं, टेक्स्ट के पीछे यहाँ पर आप लोगों को और टेक्स्ट शेडो दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो और वाइट स्पेस। ये दोनों प्रॉपर्टीज टेक्स्ट का डिस्प्ले कंट्रोल करने में काफ़ी काम आती हैं, स्पेशली जब टेक्स्ट कंटेनर से बाहर चला जाए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो दोस्तों टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी तब यूज़ होती है जब टेक्स्ट कंटेनर के अंदर फिट नहीं होता और आपको डिसाइड करना है कि आप उस टेक्स्ट को कैसे दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से अपना जो कोड है उसको कॉपी कर लूँगा, या मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कोड कॉपी करता हूँ। अभी देखिए जो मैंने विथ सेट किया हूँ 150 पिक्सल किया हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 150 पिक्सल तक ही आएगा वो। बाकी का जो रहेगा ना वाइट स्पेस वो नो रैप कर देगा और जो ओवरफ्लो है वो हिडन हो जाएगा। और टेक्स्ट ओवरफ्लो पे मैंने एलिप्सिस लगा दिया, जो कि यहाँ पर अभी 3 डॉट दिख रहे हैं आप लोग को, ये एलिप्सिस होता है। तो ये लगा दिया मैंने, तो इसकी वजह से वो 150 पिक्सल के बाद जितने भी मेरे सेंटेंस था पूरा, उसके आगे क्या लग गया, डॉट 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 डॉट। अगर मैं ओवरफ्लो हिडन यहाँ से निकाल देता हूँ तब देखिए क्या होएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा कंटेंट पूरा ऐसा दिखाई दे रहा है एक ही लाइन में। नो ब्रैप है, इसकी वजह से वो उस तरीके से दिख रहा था।
अब बात करते हैं वाइट स्पेस प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि आपके HTML डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट कैसे रैप होगा या स्पेस को कैसे हैंडल करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में वाइट स्पेस जो बिहेवियर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, टेक्स्ट एक लाइन के पे रैप होता है जहां कंटेनर एंड होता है और एक्स्ट्रा स्पेसेस इग्नोर किए जाते हैं। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि वाइट स्पेस है जो कि नो रैप रख सकते हैं हम लोग, या प्री फॉर्मेटेड में रख सकते हैं, या फिर प्री रैप में रख सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर जो मेरा पूरा कंटेंट है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नो रैप लिखा हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, ओवरफ्लो वगैरह भी निकाल देता हूँ और एलिप्सिस वगैरह भी निकाल देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं सिंपली आप लोगों को दिखा देता हूँ, जब मैंने नो रैप किया तो देखिए मेरा पूरा कंटेंट ऐसा पूरा यहाँ तक पूरा चले गया, वो पूरा ओवरफ्लो हो गया है वो। उसको भी निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल रैप भी डाल के देखता हूँ। अब मेरा पूरा जो कंटेंट है वो देखिए इस तरीके से आ गया, वो बराबर पूरा आ रहा है रैप होके। अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो कि होता है प्री। अब प्री क्या होता है, जैसे कि मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, पूरा कंटेंट है, ठीक है। अब मैं चाहूँ यहाँ पे लाइन हाइट के बाद एंटर मारता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ। तो जिस तरीके से मैं अपने कोड के अंदर जो भी मेरा डिफ के अंदर मैं ऐसा लिखूंगा तो वो उस तरीके से आ जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे मैंने स्पेस दिया हूँ उस तरीके से वो लाइन हाइट ले लिया। अभी जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, इसको भी पीछे कर देता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। तो ये हम लोग ज़्यादातर पोयम वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने प्री टैग में देखा था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वाइट स्पेस प्री का भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थी CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की शॉर्ट एंड सिंपल गाइड। आप इन्हें यूज़ करके अपने वेब पेजेस को और भी ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।